हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर आपका आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आप परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की बड़ाई करें, स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज अभी हर तरीके से आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, आपको बचाया। आपको परमेश्वर ने हर प्रकार के बेविचार से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बुरी संगति से परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, आपको बचाया है, आपको ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा है, किसी प्रकार की कोई बातों को लेकर के आपके अपने मन में सोचते हैं, तो आज इस प्रार्थना में आप परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि खुदा, मैं आज आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करता हूँ, आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ और आपकी बातों को मानता हूँ, क्योंकि आपने परमेश्वर मुझे चुना है। आपने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, एक नई रोशनी आपने मेरे जीवन में दी। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग आज किसी भी देश से, किसी भी समय, किसी भी राज्य में आप सुन रहे हैं, खुदा आज आपके जीवन में आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। वो आपको जवाब देने वाला है, वो आपको उत्तर देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर एक घटी और कमी से आपको आज़ाद किया है। जो आज आपके घरों में चिंताएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख है और चिंताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आपके मन में हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि खुदा आपकी वो रक्षा करने वाला है। वो आपकी हर तरीके से, आपकी जो आप मेहनत करते हैं उसमें आपको फल देने जा रहा है। हालेलुया। और जितने मेरे मसीह भाई बहने अपने मन में ये सोचते हैं कि हम तो रोज़ दुआ करते हैं, परमेश्वर से रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ विनती करते हैं और अपनी गवाहियों को भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में ठीक नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये आज हमें याद रखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने बहुत समझाया, लेकिन आज हम समझते नहीं हैं। व्यभिचार का मतलब यही नहीं है कि किसी के साथ हम बहुत ज़्यादा गलत कर दें, या किसी लड़की के साथ ही में गलत करें, या किसी व्यक्ति के साथ ही गलत करें, ऐसा नहीं है। व्यभिचार अनेक प्रकार की छोटी से छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन चाहे तुम किसी के साथ कितना भी बड़ा गलत काम क्यों न कर दो, यदि आप छोटा से भी कर रहे हो उतना ही पाप होगा, और बड़ा भी कर रहे हो तो उतना ही पाप होगा। हालेलुया। लेकिन हम छोटी बातों को याद नहीं रखते। जो हमने बड़ा किया या जो लोगों के सामने आ गया, उसे हम अपनी गलतियां को समझते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके बच्चों को देखभाल करना है। हालेलुया। यदि आज आपके मन में छोटा सा भी आपके मन में लालच आया, तो एक बेविचार से बढ़ करके है। हालेलुया। क्योंकि आपका दिल, आपका मन, आपकी आत्मा तो उस चीज से प्रेरित हो गई। आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके शरीर में वो छल तो आ ही गया, चाहे वो छोटी बात के लिए हो या फिर बड़ी बात के लिए हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि आपने बड़ा किया या छोटा किया, मेरे लिए ये मायने करता है कि आपने सोचा क्यों। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी गलतियों को तो हम देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसे हम देख करके भी नहीं देख पाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों के आंख होते हुए वो नहीं देख पाते हैं, और कान होते हुए वो नहीं सुन पाते, और दिमाग होते हुए उसे नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो चीज़ होती है वो हमें बड़ी चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, दिखाई देती है, लेकिन जब अपने मन में ही सोचते हैं उस बात को लेकर के, या फिर जब अपने मन से दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, या किसी लड़की के बारे में सोचते हैं, किसी लड़के के बारे में सोचते हैं, उसके धन के बारे में सोचते हैं, उसके घर के बारे में सोचते हैं, उसके जीवन को बुरा देखना चाहते हैं, उसके जीवन में अनेक प्रकार की विपत्ति हो, इस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे कभी नहीं प्रेम करेगा। आप कितना भी प्रार्थना कर लें, कितनी विनती कर लें, दुआ कर लें, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन आज याद रखिएगा, आज सभी मसीह भाई बहनें याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे कहना क्या चाहता है। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हालेलुया। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन को आपने देखा, समझा, क्योंकि ये सुलेमान कहता है कि सुलेमान भी जब अपने राज्यकाल में था तो युवा था, यूथ था, जवान था, तो उन बातों को लेकर के यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा,
और यूथ के लिए समझ, समय के लिए और संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने इन बातों को रखा, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारी बीवी या हमारे बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, या हमारी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हमें अच्छा लगता है दूसरों की औरतों को देखने के लिए। ये बात हकीकत है और ये सत्य है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे मन में यदि ये ख्याल रहता है तो परमेश्वर हमारी कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और जो मेरे बहनें हैं जो अपने बारे में सोचते हैं या अपने पति के बारे में गलत सोचते हैं कि उसका पति बहुत अच्छा है, उसका पति बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो ये आप अपने मन में ना रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको सच्चाई दिखाता है, वो आपको सच्चाई का आईना दिखाता है, इसीलिए आपको बुरा कभी नहीं मानना है। इन चीज़ों को 100% परमेश्वर ने कहा है। यदि आपको ऐसा आपका मन है, ऐसा आपके विचार, ऐसी आपकी सोच है, तो आप कभी भी अपने जीवन में कोई भी काम करेंगे उसमें आप बहुत जल्दी सफल नहीं होंगे। यदि सफल भी हो गए तो परमेश्वर का वचन कहता है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका मन जो है आपकी बुराई की ओर लगा हुआ है। जो आपका विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपकी आत्मा है, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से भटक चुकी है और वो शैतान आपको नष्ट कर देगा। आपके विचार को, आपकी सोच की, आपकी समझ को, आपके बिजनेस के, आपके कामों को वो नष्ट कर देगा। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तुझे नहीं देख सकता हूं, क्योंकि तेरे अंदर वो शैतान की पाप की भांति आपके अंदर आपकी आत्मा जो है वो दिखाती है। क्योंकि शैतान के अंदर क्या है? पाप है। शैतान क्या है? पाप है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा कभी भी आपकी सहायता नहीं कर सकती है। जिस दिन आप खुले मन से, खुले दिल से आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि नहीं पिता, मैंने गलतियां की हैं, मैं इस बात को जानता हूं, मैंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां की हैं, खुदा मैं आपसे विनती करता हूं, दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर उस पाप को मैं अंगीकार करता हूं और मानता हूं कि मैंने पाप किया है। आज से पिता परमेश्वर मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर, मैं अच्छी रास्ते पे चल के दिखाऊंगा और मैं आपसे विनती और प्रार्थना, दुआ सुबह शाम करता रहूंगा, ताकि परमेश्वर तो मुझे वो ताकत दे सके, मुझे एनर्जी दे सके, जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को दिया, जिस तरीके से आपने राजा दाऊद को दिया, जिस तरीके से आपने अब्राहम को दिया, जिस तरीके से आपने बहुत सारे राजाओं को दिया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिस तरीके आपने आयूब को दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से अपने जीवन को एक गांठ बांध करके रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरे औरतों के बारे में सोचते हैं उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, मेरी बुद्धि की बातों को याद रखना कि आपका घर ना बर्बाद होने पाए, आपके बच्चों का जीवन, आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का कैरियर बर्बाद ना होने पाए। इसलिए मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर राजा सुलेमान ने हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया है, इसलिए चीज़ के लिए कहा है कि अपने जीवन में कभी भी मत करना, क्योंकि ये आपको नर की ओर ले जाएंगे, ये आपके विनाश की ओर ले जाएंगे। ये आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपका नाम, आपका सब कुछ संसार में तो बर्बाद ही होगा, लेकिन परमेश्वर के जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, उसके सामने आपका भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आप परमेश्वर की नज़र में गिर जाएंगे, आप वहाँ पर नज़र नहीं मिला पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, आज इस सुंदर सुबह के लिए जब अपने घर से निकलेंगे, अपने घर से जब निकलेंगे, इस बात को याद रखना कि हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन से मतलब है और उसके वचन में विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो बताता है, वो कहता है और वो पूरा भी करेगा। जिस काम के लिए निकलेंगे उस काम में आपको परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें हर प्रकार से ब्लेसिंग करे, आशीष दे, उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चों को पिता परमेश्वर। आज जो हमारे देश में बहुत सारे मसीह भाई बहनों का सताव बढ़ता जा रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। भारत के सभी राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी हर तरीके से अपने बच्चों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। जो आज बहुत सारे असामाजिक तत्व आकर के हमारे मसीह भाई बहनों को परेशान करते हैं, प्रार्थना करने नहीं देते, दुआ नहीं करने देते, बाइबल को, वचन को नहीं पढ़ने देते, बाइबल को रखने नहीं देते घर में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और हर प्रकार के दुख और बीमारी में आज जो संकट में पड़े हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप छूने वाली यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम
नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या पेट में दर्द या सीने में दर्द है या हड्डियों के किसी भी हिस्से में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता पर, जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, जो परेशान हैं, आज जिनके घर में रोटियां नहीं है खाने के लिए पिता परमेश्वर, आज जिनके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के पास घर में खुशियाँ नहीं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आप हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुनने वाले, उन्हें उत्तर देने वाले, उन्हें जवाब देने वाले, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से आप उन्हें बचाने वाले, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छू इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से बचा, उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से, उन्हें हर प्रकार के दुख से, उन्हें हर प्रकार के रोगों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करते हैं। आज वो किसी भी भारत के देश में, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज इतने मसीह भाई बहन आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को आप चंगा करें, उन्हें ठीक करिए। आज जिस किसी देश में भाई और बहन रह करके कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनकी नौकरी, जॉब है, बिजनेस है, काम है, धंधे है या कुछ भी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग कर। जो सऊदी अरब, अनेक प्रकार के अरब देशों में रहते हैं पिता परमेश्वर, उनके भाइयों के लिए, उनके बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करे और आशीष दे। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स के माध्यम से कहते रहते हैं कि सर हम सऊदी में, दुबई में हैं, कतर में हैं, बहुत सारी जगह पे हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारा मालिक जो हमें पैसा नहीं देता। याद रखिए कि परमेश्वर एक ही मालिक आपको दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप उस पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। आज आप प्रार्थना को रिसीव करिए, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आएंगी, बड़ी से बड़ी आपके जो पैसे रुके हैं वो हर तरीके से आपको मिलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से। उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जो बहुत ज़्यादा दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के, अपने बीवी और अनेक प्रकार के बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उन्हें छू पिता परमेश्वर, छू ब्लेसिंग कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप तो हर एक बातों को जानने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई आज विश्वास करेगा उसके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष आएगी। आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज जिनका पैर फ्रैक्चर हो चुका, जिनका एक्सीडेंट हो चुका, जो हॉस्पिटल में पड़े, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छू पिता यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें बचा, उन्हें हर प्रकार के हालातों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से यीशु मसीह के नाम से उन्हें बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आज विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर उनके जीवन से दूर कर, उनके मन में जो भी कुछ है उसे आप पूरा करें। उनके हर प्रकार के विचार धारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू, जो आज रोती हैं, आज जो बिलखते हैं, सालों साल से दवा खा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें जिनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन आज इनके जीवन से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं आपके नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।